खलबग पावक ज्ञान घन। हनुमान जी हैं पवन पुत्र, तो जहां पवन वहां पवन कुमार। इसी तुलसीदास जी कहते हैं तुम रक्षक काहू को डरना। और एक बात और है, पवन बाहरी हो अंदर ना हो, हमारे अंदर ऐसा है क्या है? पवन बाहर भी है और पवन अंदर भी है। तो डर बाहर ही नहीं है, डर अंदर भी है। अंदर किसका डर है? अंदर भी हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन राक्षसों का डर अंदर है। अगस्त मुनि के बारे में हमने कथा सुनी है, नाम तो सुना होगा आपने अगस्त मुनि का, सुना? अगस्त मुनि, अगस्त मुनि के बारे में कथा सुनी है कि एक वन में दो राक्षस रहते थे। एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बातापी। दोनों सगे भाई थे। एक भाई भक्त का वेश धारण करके, मायावी रूप धारण करके और वन में जाता और किसी संत को भोजन के लिए निमंत्रण देता, महाराज आज आप हमारे घर प्रसाद ग्रहण करें, पधारिए आज हमारे। संत कहते जैसी हरी इच्छा। तो आतापी संत को भोजन के लिए निमंत्रण देकर के घर बुला लाता और दूसरा भाई बातापी भोजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता। तो संत भोजन कर लेते, तो भोजन जब ग्रहण करे तो भोजन के रूप में उनके पेट में चला जाता। फिर संत कहते आतापी से भैया तुम भी भोजन कर लो। तो आतापी कहता मैं अपने भाई को बुलाओ। तो आतापी कहता भैया बातापी बाहर आओ भोजन करेंगे। और बातापी उस संत का पेट चीर करके और बाहर निकल गया। इस प्रकार उन्होंने बहुत से महात्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। महात्मा बड़े दुखी, सभी महात्मा इकट्ठे होकर के अगस्त मुनि के पास में गए और महाराज ऐसी समस्या है। अगस्त मुनि ने कहा आपकी बार जो भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए आवे उसको मेरे पास में भेज देना। उसका तो नियम था ही, वो आता था भोजन के निमंत्रण देने। फिर आया आता भी वक्त का वेश बना के आया, महाराज हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारो। संत ने कहा आपके हमारे गुरु जी को ले जाओ। बड़ा खुश हुआ क्योंकि गुरु जी से भोजन प्रारंभ करेंगे, गुरु जी का ही भोजन करेंगे। अगस्त मुनि को ले आया अपने यहाँ और बातापी ने अपने आप को भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया उनके सामने। अगस्त मुनि ने छक करके भोजन किया और भोजन के बाद में अगस्त मुनि ने उस आतापी से कहा तुम भी भोजन कर लो। आतापी ने कहा मैं मेरे भाई को बुला लूं? हाँ बड़े प्रेम से बुलाओ। अब वो आवाज लगाए भैया बातापी बाहर आओ भोजन करेंगे, भैया बातापी बाहर आओ भोजन करेंगे। अब बातापी बाहर ही ना निकले। अगस्त मुनि ने पूछा क्या हुआ? महाराज मेरा भाई बाहर नहीं आ रहा है। अगस्त मुनि ने कहा आतापी ये अगस्त का पेट है, इसमें समुद्र समा गया, तेरा भाई का पता लग गया वो कहां गया? कहां गया तेरे भाई का पता लग गया? तो अगस्त मुनि ने उस आतापी को अंदर हजम कर दिया, बातापी को अंदर हजम, और आतापी बाहर भाई के दुख में तड़प तड़प करके मर गए। ये कथा बड़ी सांकेतिक है। एक राक्षस बाहर और एक राक्षस अंदर। यदि इस कथा को हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें तो
तो दो राक्षस हमारे साथ भी रहते हैं, एक राक्षस बाहर और एक राक्षस हमारे अंदर। विषय रूपी राक्षस बाहर है और वासना रूपी राक्षस अंदर है, तो दोनों भाई यही है। जैसे किसी ने गाली दी, अपशब्द बोले, तो गाली देने पर आता है क्रोध। तो गाली कहाँ है? बाहर, और क्रोध कहाँ है? अंदर। तो बाहर वाला ही तो अंदर वाले को बाहर बुलाता है। यदि कोई गाली नहीं देता तो बाहर क्रोध कैसे आता हमारा? एक गाली रूपी आतापी क्रोध रूपी बातापी को बाहर बुलाता है। बाहर निकल। विषय रूपी आतापी वासना रूपी बातापी को बाहर निकालता है। बाहर निकल। कोई आकर्षक वस्तु कहां है? बाहर। उस पानी की लालसा कहां है? अंदर। धन कहां है? बाहर। और लोभ कहां है? अंदर। ये जितने विकार हैं ये सब, इसलिए तुलसीदास जी महाराज बड़ी सांकेतिक बात करते हैं कि हनुमान जी महाराज इन दोनों से रक्षा कर लेते हैं, क्योंकि पवन बाहर भी है और पवन अंदर भी है। तो अंदर बातापी को अगस्त मुनि ने हजम कर लिया। वे कहते हैं मैंने समुद्र को सुखा दिया। इसका अर्थ है जो वासना भी समुद्र को पचा सके, समझ लो उसने संसार समुद्र को सुखा दिया, हजम कर दिया, तो वही संसार समुद्र को पार कर सकता है जिसे वासना को पचा लिया। बातापी जब बाहर निकलता था तो संत के जीवन को नष्ट करते निकलता था। ये वासना भी जब जब अंदर से बाहर आती है तो संतत्व को नष्ट कर देती है। इस कथा का यही संकेत है। तो हनुमान जी क्या करते हैं? देखिए, बाहर विषय तो रहता है कि अंदर वासना नहीं जागने देता है। क्यों नहीं जागने देता है? क्योंकि जिसके रक्षक श्री हनुमान जी हैं उसके लिए विषय है, लेकिन जैसे कि चाहे सुस्वाद व्यंजन हो, हनुमान जी हमारे रक्षक हैं, तो मन में क्या भाव आएगा? किसके लिए? भगवान के भोग लगाओ। सुंदर वस्त्र हैं, किसके लिए? भगवान के लिए पोशाक बनाओ। स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है, भगवान के लिए। कोसम लिखा भी है, तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी, प्रभु प्रसाद पट भूषण प्रभु प्रसाद पट भूषण। जितने आकर्षक विषय हैं, यदि हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हम उन्हें भगवान से जोड़ देते हैं। फूलों का बड़ा सुंदर हार है, भगवान को धारण कराओ। स्वादिष्ट स्वादिष्ट अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, भगवान के भोग लगाओ। सुगंधित इत्र हैं, भगवान को अर्पण करो। रेशमी सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, भगवान के लिए पोशाक बनाओ। इससे क्या होगा? जैसे ही हम विषयों को भगवान से जोड़ते हैं तो हमारे अंदर फिर वासना नहीं बल्कि उपासना प्रकट हो जाती है। विषयों को भगवान से जोड़ करके उन्हें अमृतमय कर देते हैं। सदगुरु वैद्य होते हैं और हनुमान जी महाराज भी तो सदगुरु हैं। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई।
बाहर भी रक्षा करते हैं और अंदर भी रक्षा करते हैं। और जिसका अंदर और बाहर दोनों जो रक्षक हों उसको फिर डर नहीं रहता है, ना बाहर वालों से ना अंदर वालों से। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं तुम रक्षक का